नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर से राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग अलग शहरों से इस यात्रा को शुरू करेंगे और राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 175 को कवर करेगी। गौरतलब है कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है और इन यात्राओं के साथ कांग्रेस का लक्ष्य है गुजरात में बदलाव का माहौल बनाना। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी नई गठबंधन सरकार पुरानी सरकार के फैसले बदल रही है, जिसमें से कई फैसलों पर रोक लगाई जा चुकी है तो कई फैसलों को बदला जा चुका है। अब इसी कड़ी में शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार का एक और फैसला बदलते हुए महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 25 नेताओं के वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटा दिया है। एक अधिकारी द्वारा शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि इन नेताओं को अपने घरों या एस्कॉर्ट के बाहर स्थायी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद उनके वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले सहित उनके परिजनों की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। वहीं जिन नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई है उनमें जयंत पाटिल, छगन भुजबल और जेल में बंद अनिल देशमुख, नवाब मलिक, विजय वडेट्टीवार, बालासाहेब थारोट, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सतेश पाटिल, धनंजय मुंडे, सुनील केदारे, नरहरि जिरवाल और वरुण सरदेसाई जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा नवंबर के महीने की शुरुआत में हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 1 या 2 दिसंबर को पहले चरण में और 4 या 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होने की संभावना है। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जा सकते हैं। बता दें, इससे पहले चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, जिसमें सिर्फ एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। हालत ये हो गई है कि सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर निकलने वाले कई लोगों को खांसी, खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। हर नए दिन के साथ एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब श्रेणी में जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 355, मथुरा रोड पर AQI 340 और दिल्ली से सटे नोएडा में तो एयर क्वालिटी 392 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आज 29 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 456 दर्ज किया गया है। इंडिगो की फ्लाइट जो कि शुक्रवार को दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए उड़ान भर रही थी, उसके इंजन में आग दिखने के बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोका गया। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की इस फ्लाइट का नंबर 6E2131 है। इस घटना में फिलहाल किसी प्रकार के हताहत की सूचना नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने DGCA के अधिकारी को मामले को लेकर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट में कुल 184 लोग सवार थे, जिसमें 177 यात्री और 7 क्रू मेंबर शामिल हैं। सभी को सुरक्षित उतारा गया। घटना रात 9:45 पर हुई, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी को अलर्ट कर दिया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए ओनर बने एलन मस्क ने ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल का गठन करने की घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया कि इस काउंसिल की बैठक से पहले पोस्ट होने वाले किसी भी कंटेंट को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा और न ही बैन किए गए अकाउंट्स को बहाल किया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी सरकार के लिए सेना से गैरकानूनी काम करने को कहा था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान द्वारा सेना की आलोचना करने के बाद ISI चीफ, जो कि अक्सर सार्वजनिक नहीं होते और न ही फोटो खिंचवाते, उन्होंने अचानक एक समाचार सम्मेलन के माध्यम से यह आरोप लगाया है। बता दें, इससे पहले इमरान खान ने सेना पर आरोप लगाया था कि सेना ने
विपक्ष के साथ मिलकर उनकी सरकार को अप्रैल में हटाया, जिस पर नदीम अंजुम ने कहा कि इमरान खान सेना की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेना और उसके प्रमुख ने गैर कानूनी काम करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही आईएसआई चीफ ने स्वीकार किया कि सेना ने अतीत में गलतियां की हैं, लेकिन अब उसने संस्थागत निर्णय लिया है कि वह राजनीति से दूर रहेगी, इसलिए सेना ने इमरान खान के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।